आज हम फिर यूज ऑफ वर्ब टू हैव का प्रेजेंट टेंस, सिंगुलर फॉर्म हैज, प्लूरल फॉर्म हैव को ही पढ़ेंगे। हम यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे और बहुत सारे एग्जाम्पल से उसे समझेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है ये कहीं और आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। रूल्स नंबर 3, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। इसका एक और नाम है ओपन टाइप। तो चलिए पहले हम ये समझ लें कि ये जो यस नो टाइप सेंटेंस होता है, आखिर हम इसको यस नो टाइप क्यों बोलते हैं, इसको ओपन टाइप क्यों बोलते हैं। इससे जो भी प्रश्न किया जाता है उसका आंसर हम यस या नो में देते हैं या इशारा करके देते हैं, इसलिए इसको हम यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। और इसमें जो भी प्रश्न पूछने वाला शब्द होता है ये सेंटेंस से बाहर होता है, इसलिए इसको हम ओपन टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। ये इंग्लिश में अगर सेंटेंस में केवल मेन वर्ब है तो मेन वर्ब से शुरू होता है, अगर सेंटेंस में मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों है तो ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, लेकिन ये हिंदी में हमेशा क्या से शुरू होता है। आप हमेशा देखते होंगे कि बहुत सारा सेंटेंस आपके डेली लाइफ से गुजरता है जो क्या से शुरू होता है, तो वह सब के सब यस नो टाइप होता है, क्योंकि क्या से जो भी प्रश्न किया जाता है उसका आंसर या यस या नो में या इशारा करके दे लेते हैं, इसलिए इसको हम यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। चलिए इसका रूल्स देखते हैं। यहाँ पे जो हैज हैव का प्रयोग हुआ है ये मेन वर्ब के रूप में हुआ है और इसमें केवल मेन वर्ब ही है, तो ये जो यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये मेन वर्ब से ही शुरू होगा, तो ये होगा हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन, यही इसका रूल्स होगा। यहाँ पे ये मेन वर्ब हैज हैव से ही शुरू हुआ है। चलिए इस एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या वे लोग एक कार या क्या उनके पास एक कार है या क्या उन्हें एक कार है और क्या उन लोगों के पास एक कार है
और क्या उन लोगों को एक कार है। देखिए ये पांचों जो सेंटेंस हैं इसमें एक ही सब्जेक्ट का अलग अलग हिंदी मीनिंग है। जैसे इसका जो सब्जेक्ट है दे है, ठीक है। दे मीन्स वे लोग भी होगा, उनके भी होगा, उन्हें भी होगा, उन लोगों के भी होगा और उन लोगों को भी होगा। ये केवल पोजेशन वाले सेंटेंस में ही ऐसा होता है कि एक ही सब्जेक्ट के हिंदी सेंटेंस में अलग अलग मीनिंग हो सकता है। इन पांचों सेंटेंस से यही पता चल रहा है कि वे लोग का जो अधिकार है कार पे है। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि इस सेंटेंस में पोजेशन का भाव व्यक्त हो रहा है। तो सबसे पहले हमें टेंस पता करना होता है कि कौन से टेंस में है। तो देखिए इन सभी के अंत में है लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रेजेंट टेंस में है। और टू हैव का प्रेजेंट टेंस सिंगुलर फॉर्म हैज, प्लूरल फॉर्म हैव का जो प्रयोग है यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में हम पढ़ रहे हैं। उसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना होता है। तो इसके लिए हमें सेंटेंस को रीड करना होगा। क्या है कि क्या वे लोग एक कार रखते हैं। तो ये जो सेंटेंस है ये क्या से शुरू हो रहा है। फिर ये क्या है, क्या उनके पास एक कार है, ये भी क्या है, क्या से शुरू हो रहा है। क्या उन्हें एक कार है, ये भी क्या है, क्या से शुरू हो रहा है। क्या उन लोगों के पास एक कार है, ये भी क्या से शुरू हो रहा है। क्या उन लोगों को एक कार है, ये क्या से शुरू हो रहा है। ये पांचों जो सेंटेंस है ये इनका जो इंग्लिश ट्रांसलेट होगा एक ही होगा, भले ही हिंदी मीनिंग इसका अलग अलग है, लेकिन इसका मतलब एक ही निकल रहा है कि वे लोग हैं जिनका अधिकार कार पे है। इन पांचों सेंटेंस से यही पता चल रहा है। भले ही ये पांच तरह से लिखा हुआ है, एक ही सब्जेक्ट के पांच अलग अलग हिंदी मीनिंग है, लेकिन जब इसको ट्रांसलेट करेंगे तो एक ही सेंटेंस इसका ट्रांसलेशन होगा। तो चलिए, तो ये जो सेंटेंस है क्या से शुरू हो रहा है, तो क्या से जो भी सेंटेंस शुरू होता है उसका आंसर हम यस, नो या इशारा करके देते हैं, इसलिए इसको हम यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे ये पता चले इसका रूल्स जो भी होता है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या है रूल्स, हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तो हम यहाँ पे खुद से ना हैज का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही हैव का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट ही बताएगा कि यहाँ पे हैज का प्रयोग होगा या हैव का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, वे लोग या उनके या उन्हें या उन लोगों के या उन लोगों को। ये सबका इंग्लिश जो है एक ही होगा, दे, और दे के साथ हैव का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे होगा हैव। इन सभी के लिए सब्जेक्ट क्या होगा, दे। इन सभी के लिए इंग्लिश दे ही होगा। दे का ही मतलब वे लोग होगा, उनके होगा, उन्हें होगा, उन लोगों के होगा या उन लोगों को होगा। दे का ही ये हिंदी मीनिंग है जो पोजेशन वाले सेंटेंस में अलग अलग होता है। इसके लिए कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे उनके लिखा हुआ है तो फिर हम देयर लिखने लगे, या उन्हें लिखा हुआ है तो देम लिखने लगे। ऐसा नहीं करना है। पोजेशन वाले सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट के अलग अलग हिंदी मीनिंग हो सकता है। ये सभी जब हम यूज ऑफ हैज और यूज ऑफ हैव पढ़ रहे थे वहां पे सभी को बताया गया है कि किस सब्जेक्ट का हिंदी मीनिंग क्या क्या हो सकता है, उन सभी को वहां पे लिखा दिया गया है ताकि वहां पे सेंटेंस बनाते समय कोई भी कंफ्यूजन नहीं रह जाए, आप कोई गलती ना कर दें। तो इन सभी को वहां पे बताया गया है कि यू का हिंदी मीनिंग ये हो सकता है, दे का ये हो सकता है, सबका लिखाया गया है। तो एक बार वहां पे आप जा करके देख लीजिए, अगर आप नहीं देखे हैं तो।
नहीं तो फिर यहाँ पे कंफ्यूज होने लगिएगा। यहाँ पे उन्हें है तो हम दे क्यों लिख दिए, देम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पोजेशन वाले सेंटेंस में ये उन वे लोग रहे, उनके रहे, उन्हें रहे, उन लोगों को रहे या उन लोगों के रहे, सबके लिए एक ही होता है दे। ठीक है, तो दे हो गया। उसके बाद क्या होता है कॉम्प्लीमेंट। इसमें कॉम्प्लीमेंट क्या है, एक कार, यही क्या है इसमें कॉम्प्लीमेंट है। अब इसमें एक लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि इस कॉम्प्लीमेंट में जो नाउन आया है ये सिंगुलर काउंटेबल है, तो ही इसके पहले एक लिखा हुआ है। और हिंदी सेंटेंस में अगर एक लिखा हुआ है तो जब आप इसका इंग्लिश ट्रांसलेट कर रहे हैं तो आपको हर हाल में ए एन का प्रयोग करना है, छोड़ना नहीं है, नहीं तो फिर क्या होगा, गलत होगा। चलिए, यहाँ पे एक लिखा हुआ है तो हम तो ये समझ गए कि ए होगा, नहीं तो एन होगा। अब ये कैसे पता चलेगा कि ए होगा कि एन होगा, तो जो कॉम्प्लीमेंट में शब्द आया है जिसके पहले हमें ये ए एन का प्रयोग करना है, उसी के प्रोनाउंसिएशन के साउंड से पता चलेगा कि इसके पहले ए होगा या एन होगा। तो क्या है कॉम्प्लीमेंट में शब्द, ये कार, इसी के पहले हमें ए एन का प्रयोग करना है। अब कार, CAR ये स्पेलिंग है, जब इसको हम कार बोलते हैं तो ये इसका प्रोनाउंसिएशन होता है। इसका जो प्रोनाउंसिएशन है क साउंड से शुरू हो रहा है, और क जो होता है कंसोनेंट होता है। जब ये हमें आर्टिकल्स पढ़ रहे थे उस टाइम इसको हम पढ़े हुए हैं कि कंसोनेंट साउंड क्या होता है, वोवेल साउंड क्या होता है, इन सभी को हम डिटेल्स में पढ़े हुए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाइए, प्लेलिस्ट वहाँ पे सब है। जब हम EGMR पढ़ रहे थे वहाँ पे भी इसको हम पढ़े हुए हैं, तो जा करके पहले जितने भी लेक्चर्स है उसको आप देखिए, एक एक वर्ड आपको समझ में आएगा कि कब किसका प्रयोग कहाँ करना है और कैसे करना है। तो चलिए, यहाँ पे ये कंसोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है, तो कंसोनेंट साउंड के पहले ए का प्रयोग होता है, तो होगा कार। उसके बाद नोट ऑफ इंट्रोगेशन, क्योंकि ये सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अगर आप ये नोट ऑफ इंट्रोगेशन नहीं देते हैं तो ये सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। ये टोटल अरेंजमेंट सही होते हुए भी ये क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीमेंट हो जाएगा, इनकम्प्लीट हो जाएगा, अगर आप ये नोट ऑफ इंट्रोगेशन नहीं देते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं देते हैं तो देखिए, इन पांचों का एक ही इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा, हैव दे अ कार। ठीक है, क्या उन लोगों के पास एक कार है। ये पांचों जो सेंटेंस है हिंदी में, इसका एक ही इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा। ठीक है, देखिए ये हिंदी में अलग अलग कैसे कैसे इसको लिखा गया है, लेकिन जब हम इसका इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे तो बस एक ही होगा, हैव दे अ कार। समझ गए। चलिए, इस और एग्जाम तो आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे कुछ और एग्जाम्पल से समझेंगे। लेक्चर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कोई भी लेक्चर है तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक्स।